है। गेम ओवर है, ये सरेंडर करेंगे और जरूर करेंगे। अब देखना यह है कि सरेंडर लाहौर में होता है या मुजफ्फराबाद में होता है। मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो? इनकी जो फौज है मैं तो समझता हूँ 2-3 गुना ज्यादा है, इनकी एयरफोर्स 5-6 गुना ज्यादा है, नेवी 8 गुना ज्यादा है। कुछ नहीं रहेगा जीतने के लिए यार। भाई साहब, मतलब मोदी जी ने जब से इंडियन आर्मी को खुली छूट दी है कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को मिटा दो, उनको ठोक दो, तब से ये पाकिस्तानियों की नींदें हराम है। इसका जो हामिद जैद नाम है, जो कि लाल टोपी के नाम से फेमस है, वो बाकायदा वीडियो बना के रिलीज कर रहा है कि आप लोग अपने घर में बिल्कुल पैक हो जाए, राशन सामान अपने घर में ले आए, अगर हगना मूतना है तो वो भी घर में ही करे, डब्बा लेके बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप बाहर निकले तो मोदी हमें ठोक देगा और हमें सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों के अंदर कितना दहशत भर गया है मोदी जी के एक्शन से। आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया। आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि घबरा कोई नहीं रहा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। थे तो इस मर्तबा हम रुखसत नहीं करेंगे, इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना करना, बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबरा कहां पे है? असली बात तो उसको करनी चाहिए ना सामने, क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है, आर्मी बोलती नहीं है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे, यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को, हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं सब, एक बड़प्पन है, एक शान है। छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। हामिद मीर का स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा ने उनको बताया, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी, सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें हैं कि बड़ा जज्बा है। कोई जज्बा वज्बा नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था। ठीक है ना? कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए? जालिमो, मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है, और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरह निकाल दी। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे, और फिर उस वजह से जो है एक
मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में, ठीक है। अब ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा, पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये बात। मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। आपने क्लिप में देखा कि वो जो एक पता नहीं कौन ये पाकिस्तानी जिहादन है जो कि पाकिस्तान के संसद में खड़ी होके बोल रही है कि हम बाबरी मस्जिद पे जाके झंडा गाड़ेंगे और सबसे पहला झंडा गाड़ेगा पता नहीं कौन सा मुनीर। और कसम से बता रहा हूँ, जब से इसका मुनीर ये बात सुना है कि मेरे बारे में बोला गया है कि मैं भारत के बाबरी मस्जिद जो कि अब राम मंदिर बन चुका है वहां पे जाके झंडा गाड़ूंगा, वो बंदा फरार हो चुका है। उसका एकदम मतलब बीपी हाई हो चुका है, वो डर से कांप रहा है कि मैं कहाँ जाके मुंह छुपाऊं, और उसकी कोई खबर नहीं है। अब वो पाकिस्तान में है भी या नहीं कुछ पता नहीं। और धीरे धीरे जो इसके बड़े अफसर हैं, या तो वो रिजाइन दे रहे हैं कि भैया हमें अब ये नौकरी नहीं करना है, या तो वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं। मतलब इतना दहशत हो चुका है मोदी जी का कि ये पूरी रात पेट्रोलिंग करते हैं। इंडिया के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे ये अपने जहाज से, अपने विमान से 24 घंटे 48 आवर्स जगे रहते हैं। रात के 2-2 बजे मीटिंग करते हैं कि पता नहीं कब भारत हमला कर दे। और मुझे लगता है कि मोदी जी इसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान अगर युद्ध करने आया भी तो 1 हफ्ते 5 दिन से ज्यादा इसके पास ना ही पैसे हैं, ना ही पेट्रोल है, ना ही इतने मतलब ओवरऑल इतने क्षमता नहीं है कि वो 1 हफ्ता से ज्यादा भारत का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सके। तो मोदी जी ऐसे ऐसे मसल स्टॉक कर रहे हैं ताकि ये डर जाए, और डर में ये जितना इसके अंदर पैसा बचा हो, पेट्रोल बचा हो, ये अपने आर्मी पे लगा दे एकदम निगरानी करने पे। और 1 हफ्ता जब 10 दिन हो जाएगा और इसको लगेगा कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब भारत कुछ करेगा नहीं, और इधर इसका पैसा, पेट्रोल, तेल सब खत्म हो चुका होगा, और ये शांत बैठ जाएगा कि चलो जी अब तो मोदी जी कुछ करने वाले नहीं है। उसी मौके पे मोदी जी चौका मारेंगे और पूरे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, और लाहौर में तिरंगा झंडा फहरा दिया जाएगा। और ये पाकिस्तानी अफवाह तो ये भी फैला रहे हैं कि हाँ जी देखिए भारत ने बॉर्डर पे जैकर्स लगा रखे हैं, अगर भारत हमला कर देता है तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीपीएस वगैरह जो भी है उसने भारत को एक जैकर से जैक कर दिया है। हम भारत के सीमा के अंदर घुस